दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने वर्ली में एक सभा करके खास करके सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई टेंशन खड़ी कर दी है। आने वाले कुछ समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं और सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है। बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अपना कब्जा रहा है। पिछले 20 सालों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यहां पर अपना एक छत्र राज चलाती रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी बीएमसी में सेंध लगाने के लिए या यूं कहे कि इस बीएमसी में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बीएमसी में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शिवसेना जिस उद्धव ठाकरे के साथ चलती है उस उद्धव ठाकरे का मुंबई में खास करके बड़ा वोट बैंक है और उसी वोट बैंक को साधने के लिए कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया कि शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इसी वजह से शिवसेना में दो गुट हो गए, एक गुट जो एकनाथ शिंदे के साथ है और दूसरा गुट जो उद्धव ठाकरे के साथ है। शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बाहर है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल है। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकती है। इस बात को मुख्यमंत्री आप देवेंद्र फडणवीस अच्छी तरह से जानते हैं। इसी बीच वर्ली में जिस तरह से शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सभा हुई उसने कई राजनीतिक पंडितों को चौंका कर रख दिया। दरअसल पिछले 20 सालों से इन दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक मतभेद ही नहीं बल्कि पारिवारिक मतभेद भी चल रहे थे। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसे बड़ा झटका लगा और तमाम सीटों पे चुनाव लड़ने के बावजूद मात्र 20 सीटों पे जीत मिली, तो उसमें यह पता चल गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की तरफ से भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन उनके एकमात्र विधायक चुनकर आए। तो ऐसे में दोनों के राजनीतिक हालात सभी को मालूम है और दोनों खुद भी समझ रहे हैं कि उनकी जो राजनीतिक हालात है वो अच्छे नहीं है। इसी बीच हिंदी का मुद्दा उठाकर यानी महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए दोनों भाइयों ने जिस तरह से सुर में सुर मिलाया उसे लेकर यह समझने में देरी नहीं हुई कि बीएमसी चुनाव इनके नजर में है और इसी बीएमसी चुनाव ने इन दोनों भाइयों को 20 सालों के बाद एक बार फिर से हाथ मिलाने के लिए बाध्य कर दिया है। इसी की परिणति वर्ली में देखने को मिली, जहां पर दोनों भाइयों ने मिलकर सभा की और संबोधित किया अपने आम लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। इस दौरान दोनों पार्टियों की तरफ से बड़ी चालाकी से दोनों ही पार्टियों के सिंबल या नाम किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि दोनों भाई मिलकर जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं वो साथ लड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस सभा में जिस तरह से कहा कि हम सिर्फ साथ नहीं आए हैं बल्कि साथ भी रहेंगे, इससे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो मराठी मानुष के मुद्दे पे, मराठी मानुष के हित को लेकर एक मैसेज देते हुए साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। इस दौरान जिस तरह से दोनों भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी खासकर देवेंद्र फडणवीस को निशाने पे लिया, इससे भी साफ होता है कि देवेंद्र फडणवीस उनके लिए सबसे बड़े टारगेट है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वो शख्स हैं जिन्होंने न केवल शिवसेना के उद्धव ठाकरे को बल्कि मनसे के राज ठाकरे को भी अपने साथ मिलाने की बार बार कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वो दोनों भाइयों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। इस बात को भांपते हुए अब दोनों भाइयों ने हाथ मिला लिया है और उन्हें मालूम है कि मुंबई में जिस तरह से या पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से 30 से 35% मराठी वोट बैंक है, ये उनके लिए
तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी की राजनीति, मराठी मानुष की राजनीति करने वाले इन दोनों भाइयों के लिए ये हमेशा से कारगर साबित होता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि दोनों भाइयों ने अगर हाथ मिला लिया और दोनों भाइयों ने हाथ मिलाकर मराठी वोट बैंक को साधने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शायद मराठी वोट बैंक उतना ना आ पाए जितना पहले आया करता था। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा घोषित करने के साथ ही ये साफ कर दिया था कि वो हिंदी को लेकर पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। उनका ट्रेंड या उनका जो अपना स्टैंड है वो क्लियर कर चुके हैं। ऐसे में मराठी वोट बैंक उनके साथ पूरी तरह से शिफ्ट होगा, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे में उन्हें गैर मराठी, गुजराती और दूसरे उत्तर भारतीय वोट बैंक पर निर्भर रहना पड़ेगा, और ये भी 30 से 35% है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उतनी टेंशन में नहीं है जितना दोनों भाई ये समझ रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारतीय और दूसरे जो आप वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस दोनों मुलाकात को, यानी दोनों भाइयों की मुलाकात और सभा को लेकर चुटकी की। दरअसल देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल किया गया कि दोनों भाइयों ने सभा की तो इसका आपके ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो लगा था कि एक बड़ी राजनीतिक सभा होगी, लेकिन ये तो रुदाली सभा साबित हुई। यानी उन्होंने उद्धव ठाकरे के भाषण को रुदाली सभा के तर्ज पर सामने लाया और इस तरह से तंज कसते हुए दोनों भाइयों पर निशाना साधा। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक बात जो कही वो बहुत बेहद दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे जो न कर पाए उन्होंने वो देवेंद्र फडणवीस कर दिए। यानी बाला साहब ठाकरे से लेकर तमाम जो राजनीतिक लोग हैं या दूसरे दलों के लोग हैं वो भी चाहते थे कि दोनों भाई एक साथ हो जाए और महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं कर पाए जो देवेंद्र फडणवीस कर पाए। यानी देवेंद्र फडणवीस की वजह से दोनों भाइयों को हाथ मिलाना पड़ा है। नाम दिया जा रहा है कि मराठी मनुष्य के हित के लिए यह हाथ मिलाया गया है, लेकिन सभी को मालूम है कि होने वाले बयान जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, खास करके मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, इसी वजह से दोनों भाइयों को न चाहते हुए भी हाथ मिलाना पड़ा है। क्योंकि अगर बीएमसी उनके हाथ से निकल जाती है और या बीएमसी में वो बड़ी संख्या में सीटें नहीं जीत पाते हैं तो उनके लिए राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास विधायकों की संख्या बेहद कम है, मनसे के पास एक विधायक बचे हुए हैं। ऐसे में उनके लिए महाराष्ट्र में राजनीति करना आसान नहीं होगा। इसी वजह से दोनों भाइयों ने मजबूरी में ही सही लेकिन हाथ मिला लिया है, और इस हाथ मिलाने से विपक्ष भले खुश है, क्योंकि विपक्ष में एनसीपी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दल जो है खुश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर कटाक्ष कर रही है और उन्हें लगता है कि ये कितने समय तक चलेगा, और उन्होंने इस पर हमला भी करते हुए कहा है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए हाथ मिलाया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि जो लोगों ने हमें बाहर करने की कोशिश की उन्हें हम सत्ता से उठा के फेंक देंगे। उनका साफ इशारा देवेंद्र फडणवीस की तरफ था। तो क्या ये आने वाले दिनों में राजनीति को लेकर एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है? जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव हो या बीएमसी के चुनाव हो उसमें मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है? तो इसे समझने के लिए 2-3 बातें समझना बेहद जरूरी है। पहले कि शिवसेना मुंबई में मजबूत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उद्धव ठाकरे से पहले बाला साहब ठाकरे जब हुआ करते थे तो उनके एक इशारे पे पूरे मराठी वोट बैंक उनके साथ चला जाया करते थे। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद 2012 में जब उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना आई, उसके बाद से शिवसेना प्रोग्रेस कर रही थी। लेकिन 2-3 साल पहले जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में तोड़फोड़ मचाकर अपने साथ बड़ी संख्या में विधायक को लेकर चले गए, उसके बाद से शिवसेना कमजोर हो गई है। लेकिन मुंबई में उद्धव ठाकरे आज भी मजबूत माने जाते हैं, और कहा जाता है कि बीएमसी में जिस तरह से उनकी सत्ता रही है वो आने वाले दिनों में भी
कायम रह सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एकनाथ शिंदे के लिए भी बीएमसी चुनाव में बड़ा कमाल करना मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि मराठी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ रहा है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी हाथ मिला लिया है, राज ठाकरे की भी एक अपनी जो छवि रही है या उनका जो एक मराठी को लेकर एक दिलचस्प राजनीति रही है, उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में मराठी वोट बैंक इन दोनों भाइयों के साथ जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे दोनों को मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई से बाहर अगर दूसरे जिलों की बात कर ले तो वहां पर अमूमन भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे बड़ी अच्छी बात रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के साथ ही दूसरे स्थानीय निकायों के भी चुनाव होंगे। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों मिलकर किन किन जिलों में साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी से इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उससे पता चलेगा कि दोनों भाइयों का ये जो गठबंधन है, दोनों भाइयों का जो ये मिलन हुआ है, ये कितना कामयाब साबित हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों ही भाई राजनीतिक दृष्टि से एक साथ आए हैं, दोनों परिवारों के बीच भी मिलन हुआ है। बरली में जो सभा हुई उसमें जिस तरह से उद्धव ठाकरे के बेटे, राज ठाकरे के बेटे, उद्धव ठाकरे की पत्नी और राज ठाकरे की पत्नी, ये सभी मंच पे मौजूद थे, यानी पूरी तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है और कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि उन्होंने पूरी तरह से अपने बीच जो मतभेद थे उसे भुला दिया है और वो अब साथ मिलकर राजनीति करेंगे। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस तरह से मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था, लेकिन चुनाव में बड़ी हार मिलने के बाद आज ये स्थिति यह है कि ना तो बुआ बात करती है ना भतीजा बात करता है, यानी दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई है। यानी बीएमसी चुनाव में अगर दोनों भाइयों ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया तो आने वाले दिनों में इस नए रिश्ते पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे और ये नया रिश्ता कब तक टिकेगा ये भी कहना बेहद मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।